सीवियर सेंसिटिविटी है, तब वो नमक वाली टूथपेस्ट कुछ काम नहीं आएगी। उनके पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। हम ऐसा आइडियली बोलते हैं 5 ईयर तक बच्चे को शुगर क्या है वो पता भी नहीं होनी चाहिए। मैं सरकार को बोलना चाहती हूँ कि बैन कर दो। येलो इस डिस्कलरेशन टीथ के ऊपर बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। कभी भी कोई भी DIY चीज़ नहीं करनी चाहिए। ऐसा कोई उनको नॉलेज होता नहीं और फिर उनको डुप्लीकेट दांत लगाना पड़ता है। वेलकम बैक गाइस टू टाइटन पॉडकास्ट शो। और आज जो गेस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं मिसेस अमी पटेल फ्रॉम इन्फिनिटी स्किन एंड डेंटल केयर। शी इज एन डेंटल एक्सपर्ट एंड इट बीन मोर देन 10 इयर्स जब से वो इस फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड शी हैज टेकन केयर ऑफ थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ डेंटल ट्रीटमेंट्स। सो लेट्स वेलकम मिसेस अमी पटेल। स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स स्टार्ट दिस एपिसोड। आपने ये कैसे डिसाइड किया कि आपको डेंटल फील्ड के अंदर एंटर होना है? बहुत फ़नी है। एक्चुअली व्हेन आई वाज़ 13 ईयर ओल्ड तब से मेरी डेंटल विजिट्स कंटिन्यू। आपके दांत ज्यादा खराब रहते नहीं, दाँत खराब नहीं रहते थे, दाँत अच्छे करने के लिए मैं जाती थी। थे? ओके ऑर्थो ट्रीटमेंट जो बोलते हैं ब्रेसेस वाली, ओके वो मेरी बचपन में हुई। ओके तो उसके लिए 1.5 साल तक लगातार जाना होता है एवरी मंथ। ओके तो आई वाज़ सीइंग कि अच्छा डेंटिस्ट कैसे काम करता है, पेशेंट आते हैं, ये सब मैं बचपन से देख रही हूँ। ओके फिर क्या हुआ, वापस मुझे दूसरी बार वही ट्रीटमेंट करनी पड़ी। रीज़न मेरी नेग्लिजेंसी, ओके क्योंकि उस टाइम में डेंटिस्ट थी नहीं, तो मुझे पता था नहीं कि क्या-क्या प्रिकॉशंस आफ्टर ट्रीटमेंट होते हैं। ओके एंड जब दूसरी बार मुझे ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत पड़ी, तब मुझे ऑलरेडी इंटरेस्ट आ चुका था इस फील्ड में ओके कि नहीं, इसमें ऐसा क्यों मुझे वापस करना पड़ा। थोड़ी क्यूरियोसिटी भी थी कि इतने साल तक लगातार मैं जा रही हूँ, ऐसा तो ये लोग क्या कर रहे हैं। ओके तो वो सब देख के फिर मैंने सोचा कि ओके, ये फील्ड को चूज़ किया जाए। एंड ऐसे फिर 2012 में पास आउट हुआ मेरा। देन 2 इयर्स मैंने प्रैक्टिस करी मुंबई में। देन फ्यू NGOs इन सूरत। एंड देन मैंने तो 2000 मतलब पहले समाज प्रोबेबली। सेवा करके एक्सपेरिमेंट कर रहे थे या आ चुका था क्या चीज़? ये डेंटल क्लीनिंग? और नहीं, 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 आ चुका था, ओके आ चुका था। जिस कॉलेज से मैं हूँ इट इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, तो हमको वहाँ से बहुत पॉलिश करके भेजा था। ओके तो सिर्फ बाहर जाके सीधा प्रैक्टिस करनी थी। ओके बट ये स्किल्स डेवलप करने थे कि पेशेंट से कैसे बात करते हैं। जब आपके ऊपर मेंटर होता है और आप ट्रीटमेंट करते हो, तब ओके चीज़ें अलग हो जाती है। एंड जब आपको डायरेक्टली पेशेंट करना होता है, तब चीज़ें काफ़ी अलग हो जाती है। ओके तब यू हैव टू हैंडल पेशेंट्स इमोशंस ऑल्सो। पेशेंट का पेन भी आपको सहन करना है। पेशेंट मुंह खोल रहा है, बंद कर रहा है, सब कुछ सहन करना है। ओके एंड ट्रीटमेंट अच्छी जा रही है कि नहीं, वो भी आप ही डिसाइड करोगे, ओके मेंटर डिसाइड नहीं करेगा। ओके तो वो सब चीज़ों के लिए कुछ साल लगते हैं आफ्टर इंटर्नशिप। एंड देन आई केम इनटू माय प्राइवेट प्रैक्टिस। ओके तो मैम अभी कैसा है कि डेंटल में सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, ठीक है? पर नॉर्मली कई लोगों को नोटिसेबल होता है, कई लोगों को नहीं होता है। हम्म। तो आपके हिसाब से ऐसे कौन से बेसिक्स है जो लोगों को डेंटल केयर के अंदर ध्यान रखना चाहिए? काइंड ऑफ ईटिंग का कुछ हो गया या क्या पी रहे हैं वो चीज़ का हो गया, उसका यस। अकॉर्डिंग? अब ऐसा है कि बाकी सारे ऑर्गन एक या दो भगवान ने दिए हुए हैं, ओके और दांत जो है 32 दिए हुए हैं। ओके तो वहाँ से नेग्लिजेंसी शुरू हो जाती है। 32 से एक निकल जाएगा, दूसरा है, दूसरा निकल जाएगा, तीसरा है। तो जो चीज़ें हम किडनी और हार्ट और लीवर के लिए ध्यान रखते हैं, उतना हम दांतों के लिए नहीं रखते हैं। ओके शुरुआत जब बच्चा पैदा होता है तब से ही ध्यान रखना होता है कि अगर मदर ब्रेस्ट फीड करती है तो उसके बाद उनको कॉटन क्लोथ से वाइप करना रहता है। देन अगर बच्चा बड़ा होता है, जब फर्स्ट टूथ इरप्ट हो जाता है, हाँ तब से रेगुलरली 6 मंथ डेंटल चेकअप होते हैं, जो कभी भी फॉलो आज तक मेरे 10 साल के करियर में मैंने नहीं देखा कोई माँ को आते हुए। ओके देन फूड हैबिट्स, बच्चों की फूड हैबिट से शुरू होता है कि हम शुरुआत से उसको क्या खिला रहे हैं। जैसे चिप्स हो गया, जंक हो गया, स्टिकी फूड हो गया, ओके सोडा हो गया, वो सब चीज़ें दांतों को नुकसान करती है। स्टिकी फूड आपके दांतों के ऊपर चिपकेगी। ओके आज थोड़ा खाया है, चिपका है, कल उसके ऊपर और खाया है, ओके परसों और खाया है। ओके ब्रशिंग कर रहे हैं, हम्म बट ब्रशिंग भी टेक्निक गलत है। सबको अवेयरनेस ब्रशिंग टेक्निक की भी नहीं है। ओके तो वो सब चीज़ों से आपकी कैविटी का शुरू होना बनता है। अब ओके कैविटी एक बार शुरू हो गई, तो भी किसी को ऐसा नहीं है कि चलो एक बार जाके दिखा दे। वो बढ़ जाता है, एंड जब पेन शुरू होता है, दैट टाइम पेशेंट कम्स टू द दांत क्लिनिक। निकलवाना है
निकाल सीधा देते अब ये पेन हो रहा है, अब बेर नहीं हो रहा है, रातों की नींद हराम हो रही है, तो अब चलो डॉक्टर के पास जाया जाए। ओके। तो अपने फूड की बात कर रहे थे कि हम्म। खाने के अंदर बहुत नेग्लिजेंसी रहती है, उस हिसाब से ध्यान नहीं रख पाते। तो अगर देखने जाए तो डाइट और फूड, इन दोनों का क्या रिलेशन है टीथ के ऊपर? बहुत ही गहरा रिलेशन है। ओके। डाइट में अगर आप लीफी वेजिटेबल्स, फाइबर्स, कैरेट्स, ओके। ये सब चीज़ें खा रहे हो, वो सेल्फ क्लींस करता है। ओके। सेल्फ क्लींस होगा तो आपको ऑटोमेटिक, उसमें शुगर भी नहीं है, फाइबर्स है, तो शुगर नहीं है तो कोई स्टिक चीज़ आपके दांतों पे होगी नहीं। ओके। दूसरा है, अगर आप कोई खट्टी चीज़ें खा रहे हो, बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें हैं, तो वो थोड़ा आपको अवॉइड करनी होती है, नुकसान करती है। ओके। अगर आप सोडा ड्रिंकिंग, कोई भी ऐसे कोई ड्रिंक ले रहे हो, तो टू सम एक्सटेंट कोई भी चीज़ ठीक होती है। बट अगर वो रेगुलर बेसिस पे हो रही है, तो आपका इनेमल जो है, इनेमल, डेंटिन एंड पल्प, 3 लेयर होते हैं दाँत के। तो सबसे बाहर की परत जो शाइनिंग वाली आप देखते हो, वो इनेमल होती है। तो वो धीरे 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 बाय द टाइम कम हो जाती है। ओके। तो सोडा उस हिसाब से आपको नुकसान करता है। ओके। दूसरा हो गया शुगर। शुगर तो लेना ही नहीं चाहिए, नॉट फॉर टीथ, पर ओवरऑल बॉडी का कोई भी ऑर्गन शुगर से कोई फ़ायदा देता है, ऐसा नहीं है। बट कई लोगों को चाहिए ना कि भाई हमको चाय के अंदर ज़्यादा चीनी नहीं होगी तब तक पीने में मज़ा नहीं आता है। हाँ, पियो, कभी पीते हो ठीक है, चलो चाय रोज़ पीते हो तो भी ठीक है, उसके बाद पानी पी लो। देयर इज़ अ सॉल्यूशन। अगर आप शुगर लेते हो, तो आपको तुरंत पानी पी लेना चाहिए, गार्गल कर लेना चाहिए। तो शुगर क्या है, लॉन्ग टाइम तक ओरल कैविटी में रहेगी नहीं, वो प्रेज़ेंट रहेगी, तो वो नुकसान करेगी। ओके। अगर वो मुँह के द्वारा अंदर चली जाती है, फिर वो दूसरे नुकसान करेगी, ओके। एटलीस्ट दाँतों को नहीं करेगी। ओके। तो अभी जैसे आपने बताया कि मुँह के अंदर रहता है, ठीक है? यस। उससे अपना ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है? हुँ। मुँह के अंदर में। तो अगर कंपैरिज़न करने जाए, तो ओरल हेल्थ और ओवरऑल हेल्थ, दोनों के बीच में क्या कोरिलेशन है कि ओरल हेल्थ के अंदर अगर आपको कुछ दिक्कत होती है, क्योंकि आपने जैसे बोला नेग्लिजेंस है कि छोड़ो, जब तक नहीं होगा ज़्यादा तब तक नहीं करना, हमको नहीं राइट। जाना है डेंटल एक्सपर्ट के पास। तो उसके अंदर कैसा है, अगर डेंटल में कुछ इश्यू आता है, तो वो ओवरऑल बॉडी को कैसे इम्पैक्ट करता है? सी ओरल कैविटी इज एंट्रेंस ऑफ योर गट। ओके। आप कोई भी चीज़, निवाला, फर्स्ट निवाला भी आप खाते हो, हुँ, हुँ। तो ये डिसाइड करता है, ओरल कैविटी डिसाइड करता है कि वो पूरे बॉडी में कहाँ जाएगा, कहाँ से जाएगा। आप समझिए, ओरल कैविटी में लॉट्स ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं, गुड बैक्टीरिया ऑल्सो, बैड बैक्टीरियाज ऑल्सो। ओके। हमने ब्रश नहीं किया है काफ़ी टाइम से, हुँ, या इग्नोरेंस में बहुत जल्दबाजी में ब्रश करते हैं, बहुत सारा फूड जंक ये सब लेते हैं, बहुत सारे मल्टीपल बैक्टीरियाज होते हैं। हुँ, हुँ, सलाइवा उसको मल्टीप्लाई करती है। हुँ। एक बार वो मल्टीप्लाई हो गया, देन वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर करेगी। ओके। ब्लड स्ट्रीम में जब एंटर होगा, तो आपकी ब्लड वेसल से उसमें इन्फ्लेमेशन आएगा, कभी कभी रप्चर भी हो जाती है, हुँ, एंड उससे ब्लड क्लॉट्स बनते हैं। तो एट दी एंड होता क्या है, ब्लड क्लॉट्स, डेफिनेटली आपको हार्ट अटैक के चांसेस उससे बढ़ जाते हैं। ओके। एंड देर आर फ्यू स्टडीज ऑल्सो, कि जिसमें सिस्टेमिक इलनेस में हार्ट डिसीज़ के रिगार्डिंग बताया गया है कि अगर आपको डेंटल इश्यूज हैं, तो हुँ, काफ़ी पेशेंट को स्टडीज से पता चला है, कि सर्वे से, कि उनको हार्ट डिसीजेस भी है। ओके। देर इज़ वन स्टडी अबाउट दैट। एंड दूसरा स्टडी ये भी है कि अगर आपको ओरल इश्यूज बहुत ज़्यादा है, देन प्री मैच्योर बर्थ और लेट बर्थ और अबॉर्शन के चांसेस भी ज़्यादा है। ओके। तो इस हिसाब से योर ओरल कैविटी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर गट, फॉर योर सिस्टेमिक इलनेस। ओके। अगर मैम ओरल हेल्थ बराबर नहीं है, हम्म। ठीक है? तो काइंड ऑफ ऐसे कौन से ओरल डिजीज़ है, जो पॉसिबिलिटीज़ है कि हो सकते हैं, यस। ठीक है? और अगर होते हैं, तो उनका अर्ली प्रिवेंशन क्या चीज़ है, कि क्या चीज़ अगर वो लोग करते हैं, हम्म। उससे वो प्रिवेंट हो सकता है? हम्म। या फिर कोई पर्टिकुलर वो कुछ एक डिजीज़ ऐसे हैं जिनके ट्रीटमेंट नहीं है? हम्म। ऐसी क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि सामने अगर किसी को हो रहा है, तो हम्म। कौन से डिजीज़ हो सकते हैं? सी, हम शुरुआत करते हैं अपनी ही हैबिट से, रॉन्ग ओके। हैबिट्स, जैसे कि हो गया स्मोकिंग, टोबैको। हुँ, हुँ। पहले तो वो चीज़ होनी ही नहीं चाहिए, बैन कर देनी चाहिए। ये मैं सरकार को बोलना चाहती हूँ कि बैन कर दो। बैन नहीं कर सकते, वोट जा रहे हैं, तो एटलीस्ट ड्यूटी बढ़ा दो, जो बाकी कंट्रीज़ में है। ओके। बाकी जैसे हम सिंगापुर में गई थी, हुँ, हुँ। आई हैव नोटिस्ड कि वहाँ पे टोबैको इज़ वेरी कॉस्टली। ओके। वही अफोर्ड कर सकता है जो उससे होता हुआ डिसीज़ भी अफोर्ड कर सकता है। ओके। टोबैको स्मोकिंग से आपको कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है। हुँ, कैंसर हुँ। सबको पता है कितने एक्सपेंसिव उसके ड्रग्स रहते हैं, हुँ, हुँ। कीमोथेरेपी रहती है, हुँ, हुँ। अफोर्ड भी वही कर पाएगा।
ओके। बट सिचुएशन इंडिया में अलग है। हम्म, इंडिया में टोबैको और स्मोकर्स जो है हम्म, पुअर इकोनॉमिक स्टेटस वाले ज़्यादा उसको प्रिफर करते हैं। ओके। एंड अगर उसमें एक बार आपको ओरल कैंसर का कुछ अगर मिल गया कि बायोप्सी करी और पता चला कि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हम जैसे बोलते हैं वो हुआ है, हम्म, देन उनके पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ओके। एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इतना पेशेंट फ्लो है कि दे कांट हेल्प राइट टाइम पे। ओके। दे कैन हेल्प, बट राइट टाइम पे अगर कोई चीज़ आपको हेल्प नहीं कर रही, कैंसर के सेल्स मल्टीप्लाई हो गए हैं हम्म, एंड देन आपको ऑपरेट किया जाता है एंड देन देर इज़ नो यूज़। ओके। एक ये चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि अगर आपको चलो वो हैबिट्स नहीं है बट पुअर ओरल हाइजीन है, आप हम्म, ब्रशिंग ठीक से नहीं करते हो, बहुत आपके गम्स स्वोलन हैं, हम्म, सूजे हुए, आपको पेरियोडोंटल इश्यूज जिसको गम के इश्यूज हम बोलते हैं हम्म, बहुत ज़्यादा है, तो उससे आपको हार्ट डिसीजेज बहुत सारे हो सकते हैं। हम्म, तो ये दोनों चीज़ें ऐसी है कि प्रिवेंशन ऐसा है कि हार्ट डिसीज़ में भी ऑल ऑफ अ सडन आपको प्रिवेंशन नहीं मिलता है एंड कैंसर में भी आपको ऑल ऑफ अ सडन प्रिवेंशन नहीं मिलता है। ये दोनों चीज़ से बचना है तो बहुत ही बेसिक चीज़ें हम ज़रूरी है लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए। हम्म। फूड चेंज करिए, ब्रशिंग हैबिट्स चेंज करिए, दैट्स इट। तो मैम नॉर्मली क्या होता है अभी जो चाइल्ड है, ठीक है, हुँ, जो न्यू बर्न बोल लीजिए या 1 ईयर 2 ईयर जो भी है, छोटे बच्चे लोगों को, बड़े लोगों को तो फिर भी कई बार आइडिया होता है कि उनको डेंटल क्लीनिंग के अंदर क्या करवाना है, क्या मेंटेन करना है, राइट। लेकिन चाइल्ड का नॉर्मली किसी को आइडिया नहीं होता है। तो एज पर यू पर्टिकुलर कौन सी ऐसी एज है जिससे चाइल्ड को डेंटल एक्सपर्ट्स के पास जो है वो विजिट स्टार्ट हो जानी चाहिए, यस। और जिसके कारण कौन से ऐसे मेजर प्रॉब्लम्स है जो प्रिवेंट हो सकते हैं? आइडियली देखा जाए तो हम ऐसा बोलते हैं कि जब आपको ओरल कैविटी मतलब कि मुंह में हम्म, फर्स्ट टूथ दिखना चालू हो, हम्म, वो राइट एज होती है बच्चे की ओके। दिखाने के लिए, डेंटल विजिट के लिए। हम्म, एवरी 6 मंथ आप विजिट कर सकते हो। हम्म, अगर आपको वो समझ नहीं आ रहा है तो 1 ईयर, एटलीस्ट बेबी 1 ईयर का हो गया है हम्म। एंड आफ्टर दैट रेगुलर आप डेंटल चेकअप उनका करा सकते हो। कितना फ्रिक्वेंट होना चाहिए चेकअप्स? एवरी 6 मंथ, ओके। ईयरली ट्वाइस, दैट्स इट। ओके। अब बच्चों को कुछ समझ नहीं आता है, वो खा लेते हैं, उनको पानी भी पीना है कि नहीं, वो टेस्ट रखने के लिए ज़्यादातर पीते भी नहीं हैं। हम्म, बट पेरेंट्स कैन हेल्प। अब पेरेंट्स कैसे हेल्प कर सकते हैं? ब्रेस्ट फीड कर रहा है बेबी, तब तो सिर्फ गम्स है, तब टीथ तो है नहीं। तो गम्स को प्योर मसलिन कॉटन आता है या जो भी सॉफ्ट कॉटन है या रुमाल है उससे क्लीन कर दीजिए, हम्म, ताकि वो जमे नहीं, आपका जो मिल्क है उसका हम्म, कंटेंट कोई भी जमे नहीं। एंड आपका काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि टूथ इरप्ट भी नहीं हुआ है और वो कैविटी वाला निकलता है। हम्म, दैट इज़ वेरी कॉमन, उसको हम नर्सिंग बोटल कैरीज बोलते हैं। ओके। क्योंकि वो नर्सिंग के टाइम पे बॉटल फीडिंग या ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे अगर माँ ने क्लीन नहीं किया है हम्म, तो उसकी वजह से होती है। ओके। दूसरा, जब एक बच्चा थोड़ा समझने लगता है, 2.5-3 साल का हो जाता है, तो उसको ब्रशिंग टेक्निक समझाओ। हम्म, उसके लिए पहले पेरेंट्स को ब्रशिंग टेक्निक प्रॉपर पता होनी चाहिए। ओके। बच्चे वो एज में सारी चीज़ मिमिक करते हैं, हम्म, तो हम उनको नहीं बोल सकते आप ऐसा ब्रश करो, आप ऐसे हॉरिजॉन्टली करो, सर्कुलर करो, नहीं बोल सकते। आपको उनको ले जाके बाथरूम में उनके साथ ब्रशिंग करनी होगी। ओके। वो आपको देखेगा, वही वो लर्न करेगा। तो आप प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक कर रहे हो, साथ में बोल के बता रहे हो उसको, देखो ऐसे करना है, सर्कुलर करना है, हॉरिजॉन्टल करना है, वर्टिकली करना है, हम्म, तो सेम चीज़ बच्चा फॉलो करेगा। दूसरा, पेरेंट्स पहले से ही उनको जंक खिलाने की आदत ना डालें। हम्म, बच्चा एक बार अगर शुगर टेस्ट कर लेगा, हम ऐसा आइडियली बोलते हैं 5 ईयर तक बच्चे को शुगर क्या है वो पता भी नहीं होनी चाहिए। हम्म। आइसक्रीम से दूर रखो, चिप्स से दूर रखो, नाना-नानी ला रहे हैं, दादा-दादी ला रहे हैं, बट बुआ आजकल ला रहे कॉमन हो हैं, गया है। उनको साफ मना कर दो। हाँ। प्यार दिखाना है तो ऐसे गलत चीज़ें खिला के मत दिखाओ, हम्म, या तो कोई टॉय दे दो या फिर कोई अच्छी हेल्दी चीज़ खिला के उनको प्यार दिखाए। इंडिया में ये एक्चुअली तरीका है, खाने से ही प्यार दिखाया जाता है, बट खाना जो खा रहे हैं वही गलत है। एक्चुअली वो उसमें कैसा होता है कि फैमिली वाले आते हैं, दादा दादी आते हैं, अरे छोटा सा बच्चा है, ले मिठाई खा, हाँ, ले क्या खाएगा, आइसक्रीम खाएगा, ले चल आइसक्रीम खिलाते हैं। हाँ, तो तो वो चेंज मतलब होना ओवर बहुत ज़रूरी है। पैम्परिंग जो होती है उसके कारण यस। बहुत ज़्यादा इश्यूज हो सकते हैं। इश्यूज़ हो करेक्ट। सकते हैं। काफ़ी टाइम हमने अवेयर मदर को देखा है, हमारे पास आके कंप्लेन करते हैं कि मैम मैं इतना ध्यान रखती हूँ, पर इनके दादा-दादी हैं या नाना-नानी हैं वो ले आते हैं एंड हम्म, फिर हम उनको मना नहीं कर पाते हैं, हम रेज़िस्ट नहीं कर पाते हैं। हम्म, तो सीनियर सिटीज़न्स आप लोग ही समझो, खुद से ही स्टॉप करो, बच्चे को अच्छी चीज़ें खिलाओ।
तो बच्चे को कभी भी दाँत की प्रॉब्लम शुरू से ही नहीं आएगी और वो जब उसने चिप्स, जंक जो है वो खाया ही नहीं होगा, तो उसका वो टेस्ट डेवलप इनिशियल स्टेज में होगा नहीं, तो वो बाद में भी वो नहीं खाना प्रेफ़र करेगा। ओके। तो मैम अभी जैसे डिबेट चलती है मार्केट में फ्लोराइड को लेके कि फ्लोराइड यस। कंटेंट टूथपेस्ट में होना चाहिए कि नहीं होना हुँ, चाहिए, वाइल बोलते ड्रिंकिंग वाटर में मिक्स करके उसका गार्गल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हुँ। तो उसका एक्चुअली फ्लोराइड का जो इम्पैक्ट है वो एक्चुअली टीथ्स पे क्या है और ओरल हेल्थ के रिगार्डिंग क्या क्रिएट करता है वो इम्पैक्ट? सी फ्लोराइड इज़ वेरी कंट्रोवर्शियल। ओके। बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं, डिबेट भी इसके ऊपर हुई है। टू सम एक्सटेंट फ्लोराइड इज़ वेरी गुड फॉर टीथ। इनिशियली जैसे बच्चे के सारे दाँत प्रेज़ेंट हो गए हैं ओरल हम्म। कैविटी में, तब हम फ्लोराइड ट्रीटमेंट उनको सजेस्ट करते हैं। ओके। वो फ्लोराइड ट्रीटमेंट क्या करती है, वो रीमिनरलाइज़ेशन करती है आपका इनेमल का जो बाहर का सबसे हार्डेस्ट लेयर फॉर्म हो रहा है उसका, ओके। एंड रिवर्स करती है इनिशियल कैविटी जो होती है हम्म। उसको, या डिले करती है। बट इसका ऑपोजिट, कभी अगर फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा हो गई, हाँ। तो आपने काफ़ी बार देखा होगा कि काफ़ी स्टेट में इंडिया में फ्लोराइड की पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से येलोइश डिसकलरेशन हाँ। टीथ के हाँ ऊपर बहुत कॉमनली देखने को मिलता है, जी। जो रिवर्सिबल नहीं है। हम्म। तो ये पता होना चाहिए, रेगुलेटरी बॉडीज़ उसके ऊपर ध्यान दें कि फ्लोराइड कितनी मात्रा में टूथपेस्ट में होना चाहिए, उतनी मात्रा में है, अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्लोराइड टूथपेस्ट बेस्ट है, हम सजेस्ट करते हैं ट्रीटमेंट, फ्लोराइड ट्रीटमेंट भी हम सजेस्ट करते हैं। बट फ्लोराइड की मात्रा हमको पता होनी चाहिए। वो अच्छा है तो बहुत अच्छा है, अगर वो ज़्यादा ले लिया तो वो बहुत बुरा है। ओके। मैम अभी कैसा है कि मार्केट के अंदर काफ़ी टूथपेस्ट ऐसे आ गए हैं, ऐड देखा होगा आपने भी, क्या आपके हुँ, टूथपेस्ट में नमक है, हुँ। ये हमारा टूथपेस्ट है जिसमें का चारकोल है। हाँ। तो एक्चुअली वो होता क्या है, वो मतलब इम्पैक्ट जो ओरल हेल्थ पे ओवर ओरल हेल्थ है उसके अंदर सॉल्ट का क्या बेनिफिट है और जो चारकोल होता है हुँ। उसका क्या इम्पैक्ट आता है? सी टूथपेस्ट, मैं ऐसा सजेस्ट करती हूँ, जब मेरे पेशेंट मुझे पूछते हैं कि मैम हम टूथपेस्ट कौन सी करें। हम्म। टूथपेस्ट पर्टिकुलरली पेशेंट टू पेशेंट अलग होती है, हम्म। कंटेंट उसमें अलग होते हैं, उस टाइम वो पेशेंट क्या कंप्लेन लेकर आया है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। ओके। अब जैसे कोई पेस्ट में नमक है, जैसे हम्म। आपने बोला, नमक इज़ गुड फॉर सेंसिटिविटी। ओके। दैट्स वाई कुछ ऐड ऐसे प्रमोट की जाती है कि भाई सेंसिटिविटी उससे नहीं होती है। हम्म। बट वो आप पेस्ट में नमक होना या ना होना वो ज़रूरी नहीं है, आप सॉल्ट वाटर गार्गल करोगे तो भी आपको वो रिजल्ट मिल सकता है। ओके। इनिशियल जितना थोड़ा बहुत मिल सकता है, हम्म। बट आपको सीवियर सेंसिटिविटी है, तब वो नमक वाली टूथपेस्ट कुछ काम नहीं आएगी। अगर सीवियर सेंसिटिविटी है तो आपको डॉक्टर को दिखाना है, हम्म। उसकी जो भी ट्रीटमेंट आगे पॉसिबल है वो करवानी है। ओके। रहा चारकोल, चारकोल जिस पेस्ट में होता है वो लोग ऐसे प्रमोट करते हैं कि व्हाइटनिंग, हम्म। उससे व्हाइटनिंग हम बहुत अच्छा दे देते हम्म। हैं, या काइंड ऑफ। अपने दांत को चमका है। हाँ, व्हाइटनिंग बहुत चला है, सबको दाँत सफ़ेद चाहिए, हम्म। सबको दाँत सफ़ेद चाहिए। हम्म। अब चारकोल क्या करता है, चारकोल बहुत अब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं उसमें, ओके। वेरी रफ। आप उसको घिसोगे तो आपका इनेमल घिसता है, हम्म। इनेमल लेयर थोड़ा घिसेगा तो आपको हल्की वाइटनेस, क्योंकि नीचे का जो डेंटिन है हम्म। वो आपको थोड़ा वाइट लुक अपीयरेंस देगा, तो ओके। आपको उसकी वजह से थोड़ा वाइट इफेक्ट आता है या दिखता है। ओके। बट उसके साथ आपको सेंसिटिविटी फ्री में गिफ्ट में मिलती है, ओके। सेंसिटिविटी इश्यू उससे बढ़ता है। ओके। चारकोल मैटर नहीं करता है, व्हाइटनिंग आपका दांत का जो नेचुरल कलर है वो वही रहने वाला है। हम्म। 1 या 2 शेड आप ब्लीचिंग से, या जो डेंटिस्ट का सजेस्टेड ट्रीटमेंट है उससे आप 1 या 2 शेड कम कर सकते हो। बट उसमें भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है, आपको टी, कॉफ़ी की आदत है तो वो रिवर्सिबल है, वापस आपको कुछ टाइम तक ही सिर्फ़ उसका रिज़ल्ट मिलेगा, एंड अगेन आपको सेकंड कोट के लिए जाना होता है। तो हम वो चीज़ तभी प्रेफ़र करते हैं कि आपका जॉब ऐसा है, या आपका लुक आपके लिए मैटर करता है, आपका अपीयरेंस ऐसा है, हम्म। आप ऐसे फ्रंट डेस्क जॉब पे हो, तब आप व्हाइटनिंग वाली कोई चीज़ कराओ। ओके। रहा पेस्ट की जो हम बात कर रहे थे, पेस्ट में जितनी स्मूथ पेस्ट होगी उतनी वो पेस्ट अच्छी है। जिसमें फ्लूराइड होगा वो पेस्ट अच्छी है, एडीए अप्रूव्ड है वो पेस्ट अच्छी है। ओके। तो आइडियली मार्केट में जाके आप ऐसे एडीए अप्रूव्ड फ्लूराइड है कि नहीं, या पेस्ट की कंसिस्टेंसी चेक करके आप पेस्ट को अच्छी है या नहीं है उससे जज कर सकते हो बेसिक लेवल पे। ओके। रफ और या फिर जो काथा जिसमें होता है हम्म। आयुर्वेदिक में, स्पेशली आयुर्वेदिक कंटेंट वाली काफ़ी पेस्ट मार्केट में अवेलेबल है,
वाइट है नो प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ें हैं आयुर्वेदिक में जो चीज़ अच्छी भी है, बट काथा जो ब्राउन कलर की पेस्ट होती है वो हम कभी भी रेकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि वो सेम चारकोल वाला काम करेगी, अब्रेसिव पार्टिकल्स उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं एंड वो आपका पहला जो लेयर है इनेमल उसको इफेक्ट करती है। तो मैम एक और चीज़ कैसा है कि आजकल घरेलू जुगाड़ का बहुत टाइम चल रहा है, ठीक है? बोलने जाए तो DIY सबको बहुत आजकल चला शौक है। चढ़ रहा है कि ठीक है ये हो गया, घर पे जुगाड़ करते हैं, ये चीज़ कर लेंगे तो इससे हो जाएगा। कौन डेंटल एक्सपर्ट्स के पास जाएगा? राइट। तो उसके ऊपर आपका क्या टेक है कि DIY करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और अगर करते हैं तो ऐसे कौन से DIY है जो इफ़ेक्टिव है और कौन से हैं जो अवॉइड करने चाहिए? यस, DIY इतना फेमस हो गया है कि अब शायद हमारी कुछ सालों बाद नीड नहीं है, ऐसा DIY चल रहा है मार्केट में। ओके। DIY ब्रेसेस आए हैं, डू इट योरसेल्फ ब्रेसेस, जो हाँ। ट्रीटमेंट मैंने 2 साल करी, हुँ, हुँ। वो अब DIY आ गया है जिसमें उसमें डॉक्टर की नीड नहीं है। हाँ। DIY क्लीनिंग एजेंट्स आ गए हैं, ब्लीचिंग आ गया है। हुँ, हुँ। कोई भी चीज़ DIY होती है, वो अगर उसमें कंटेंट्स आपको पता नहीं है, उसमें क्या चीज़ यूज़ हो रही है वो पता नहीं है, पूरी दुनिया के लिए सेम एक चीज़ बनी है, वो कैसे इफ़ेक्ट आपके लिए भी उतनी ही इफ़ेक्टिव है, जो एक इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल अलग है। हुँ, हुँ। हर एक के दाँत अलग है, हर एक के दाँत की थिकनेस, इनेमल, डेंटिन लेयर सब कुछ अलग है। तो ओके। एक DIY ओवरऑल पॉपुलेशन के लिए कैसे काम आएगा? तो वो बिग नो है कि कभी भी कोई भी DIY चीज़ नहीं करनी चाहिए। अगर आपको कोई DIY चीज़ करनी ही है, आप डेंटिस्ट को पूछो, वो बताएँगे। कुछ चीज़ें हैं DIY हुँ। चीज़ें जो हम बताते हैं, पेशेंट को सजेस्ट करते हैं, जैसे कि सॉल्ट वाटर गार्गल मैंने आपको बोला हाँ, हाँ। कि सॉल्ट वाटर गार्गल से आपकी कुछ एक्सटेंट तक सेंसिटिविटी अगर वेरी माइल्ड है, आपकी ल्यूकवार्म वाटर से आपने सॉल्ट मिक्स करके किया, आपको बेनिफिट होता है। कभी आपको बहुत ही सीवियर टूथ पेन है, मिडनाइट हुआ है हुँ, हुँ। एंड आपको पेन किलर भी अवेलेबल नहीं है, आप थोड़ा-सा क्लोव ऑयल वहाँ पे रख दो या एक क्लोव रख दो, हुँ, हुँ। लौंग जिसको हम बोलते हैं, तो उससे आपको सूदिंग इफ़ेक्ट मिलती है। ओके। ये DIY समझ में आते हैं, हाँ, बट ब्लीचिंग एजेंट, सीमेंट भी हम कर देंगे घर में, हम दाँत भी घर में निकाल देंगे, कैसे पॉसिबल है? मतलब थोड़े टाइम में मार्केट बंद होने वाला है। उनका मार्केट शुरू ही नहीं होगा। नहीं, एक बार आपका जो यूज़ मार्केट। करेगा, नहीं, हमारा मार्केट कभी बंद नहीं हो नहीं, सकता। जैसा आपने बोला, बोले जिस हिसाब से चल रहा है थोड़े टाइम में हमारी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर वो काम कर गया तो नहीं पड़ेगी, हाँ, बट वो काम नहीं करेगा वो भी हमको पता है। ओके। तो मैम अभी क्या है साथ में कैसा होता है कि एज़ अ कॉमन मैन पर्सपेक्टिव सबको जो डेंटल क्लीनिंग होता है या डेंटल ट्रीटमेंट होते हैं, वो बहुत हुँ, ज़्यादा एक्सपेंसिव लगता है, हुँ। ठीक है? तो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट कि उन लोगों को इतना ये कॉस्टली क्यों लगता है और इन फैक्ट ये ट्रीटमेंट कॉस्टली क्यों होते हैं? इसका आंसर बताने से पहले मैं व्यूअर्स को बोलूँगी, डेंटल ट्रीटमेंट इज़ नॉट एक्सपेंसिव, नेग्लिजेंसी इज़। ओके। ये इटसेल्फ इज़ अ, ये फ्रेज़ बहुत ही अच्छा है, इससे हमको काफ़ी कुछ चीज़ें समझ आ जाती हैं। हुँ, कि जब कोई चीज़, छोटी-सी कैविटी हमको जब दिख रही है, हम तब डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, जब वो डॉक्टर उसको आसानी से 1000 रुपीज़ में फ़ील करके आपको पेन फ्री कर सकता है या हुँ, हुँ, कैविटी फ्री कर सकता है, हुँ, हुँ। वही चीज़ को आप डेंटिन, पल्प, पल्प के नीचे के रूट के एब्सेस तक ले जाते हो, हाँ, हाँ। कैविटी बड़ी फ़ॉर्म हो गई है एंड देन यू एक्सपेक्ट कि अब ये ट्रीटमेंट मेरी 1000 में हो जाए, हुँ, नॉट पॉसिबल। हुँ, नॉट इन इंडिया, कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है। वैसे देखा जाए तो इंडिया में डेंटिस्ट्री इज़ वे मोर चीप, क्योंकि हैव यू हर्ड अबाउट डेंटल टूरिज्म? इंडिया में चलता है। NRI पेशेंट्स हाँ, इंडिया में आके ओके। ट्रीटमेंट कराते हैं। उनके पास इंश्योरेंस होता है, देन ऑल्सो वो इंडिया में फ़्लाइट लेके आते हैं, यहाँ से ट्रीटमेंट करा के जाते हैं, वापस फ्लाई बैक करते हैं, फिर भी उनको चीप पड़ता है। तो अपने इंडिया की डेंटिस्ट्री कॉस्टली कैसे हो गई? ये नेग्लिजेंसी है। आपने अगर कैंसर तक भी गए हो एंड देन आपकी कीमो स्टार्ट हो रही है एंड आप बोल रहे हो कि अब मेरा दाँत मुझे इतने का पड़ गया, पड़ेगा ही। पहले के इतने सालों में जो काम नहीं हुआ, वो एक ही टाइम पे डॉक्टर से आप पूरा एक्सपेक्ट करोगे ठीक हो जाओ, तो उस चीज़ का पेमेंट तो आपको देना पड़ेगा। आप थोड़ा-सा इसका डेंटल टूरिज़्म के बारे में और बता सकते हैं? इंटरेस्टिंग लगा था ये। डेंटल टूरिज़्म एक्चुअली क्या होता है, वेबसाइट्स हाँ, बहुत हेल्पफुल है इसमें। हाँ, हाँ। आपने अच्छी वेबसाइट्स फॉर्म करी हुई है, हुँ, हुँ, आपकी वेबसाइट लोग सर्च करते हैं कि ओके मुझे डेंटल में करना है इंडिया में। लोगों हुँ, को वैसे इंडिया 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 के बाहर रहते सारे लोगों को पता है हुँ, हुँ, कि इंडिया में डेंटिस्ट्री वेरी इकोनॉमिक है, हुँ, तो हुँ, लोग आते हैं।
मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि सिर्फ इंडियंस। व्हेन आई वाज़ प्रैक्टिसिंग इन मुंबई, दैट टाइम वन नाइजेरियन पेशेंट केम टू मी एंड उसने बोला कि उनके वहाँ तो सिनेरियो अलग है, उनको फैसिलिटीज़ भी नहीं है। हम्म। बट ही थॉट कि जब मैं मेरा यहाँ पे इंडिया में हूँ, मुझे फैसिलिटीज़ भी मिल रही है एंड दैट टू इन दिस रेट, हम्म। तो मुझे ट्रीटमेंट एक नहीं, उसने बोला कि कुछ और भी है तो देख लो और कर लो ओके। ट्रीटमेंट। सो दैट इज़ डेंटल टूरिज्म कि लोग देखते हैं, सर्च करते हैं वेबसाइट, उनको अच्छा लगता है, क्लिनिक हम्म। अच्छा लगता है, डॉक्टर का एक्सपीरियंस पता चलता है, वहाँ पे उनको रेट पता ही होते हैं, वो हम्म। एक बार तो वहाँ डेंटिस्ट के पास गए ही होते हैं। हम्म। एंड देन जब वो यहाँ कंसल्टेशन ऑनलाइन भी करते हैं या एक रफ हम आइडिया देते हैं कि ओके इन दिस बजट आपका ट्रीटमेंट हो सकता है, देन दे फील कि इट इज़ वेरी गुड कि हम वहाँ पे जाके कराएं। और ऑल ओवर, एक्चुअली इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में ऐसा है कि हम्म। अगर कोई चीज़ हमको सस्ते में मिल रही है हाँ। तो लोग पहले एक बार वो करवाना चाहेंगे ही, ओके। चाहे फिर उसमें आपको रिजल्ट मिले ना मिले, फिर चाहे उनको कोई तकलीफ आए तब वो इंश्योरेंस यूज़ करेंगे या फिर वहाँ पे ट्रीटमेंट लेना करेंगे। बट आई हैव सीन नंबर ऑफ माई फैमिली एनआरआई पेशेंट्स ऑल्सो एंड नॉर्मल एनआरआई पेशेंट्स ऑल्सो, उनका कहना ऐसा है कि हमको वहाँ इंश्योरेंस पे करने के बाद भी इंडिया में जो कंफर्ट मिलता है, जो डॉक्टर से हम वन ऑन वन बात कर सकते हैं या हमको जो डॉक्टर समझा रहे हैं, वो वहाँ के डॉक्टर हमको उतना टाइम ही नहीं देते। ओके। ये एक चीज़ है। उनको बोल देंगे ये करना है एंड आपको नेक्स्ट सेशन ये है, आपको अपॉइंटमेंट ये दिन है एंड इतने डॉलर्स आपको पे करने हैं। ओके। बाकी सब चीज़ें पेशेंट को समझे ना समझे, हम्म। बट वो डॉलर्स कितने पे करने हैं वो उनको याद रह जाता है। और जब इंडिया में आते हैं हम पूरी ट्रीटमेंट उनको समझाते हैं, हम वीडियोस दिखाते हैं, हमारे पास उतना टाइम होता है कि हम पेशेंट को वन ऑन वन कंसल्टेशन पूरा देते हैं। जब वो अग्री करता है तब पैसे की बात आती है। ओके। और तब भी वो जो डॉलर से कंपेयर करेंगे, उनके कंपैरिजन में वो बहुत ही लो अमाउंट होती है, ओके। तो वो यहाँ ही प्रीफर करते हैं। सो ओके। दैट इज़ डेंटल टूरिज्म। इसको एक वर्ड हमने दिया हुआ है कि डेंटल इन टूरिज्म ये पर्टिकुलर है। डेंटल फील्ड। इन पर्टिकुलर डेंटल फील्ड मेडिकल टूरिज्म भी है। ओके। मेडिकल टूरिज्म भी है। बड़ी हॉस्पिटल्स जो है उनके उसमें रहता है कि लीवर ट्रांसप्लांट ट्रांसप्लांट के लिए ज़्यादातर लोग इंडिया प्रीफर कर रहे हैं आजकल, ओके। कि बाहर के लोग इंडिया आके, स्पेशली अफ्रीकन कंट्रीज तो सारी इंडिया को प्रीफर कर रही है क्योंकि ओके। उनको रिजल्ट्स भी मिलते हैं एंड ये भी एक माउथ टू माउथ पब्लिसिटी है कि इंडियन डेंटिस्ट, इंडियन डॉक्टर्स की बहुत बाहर वैल्यू है ओके। इन जनरल वे में अगर देखा जाए तो। मतलब ये वही बात हो गई, घर के बच्चे की घर में इज्जत नहीं रहती लेकिन बाहर इज्जत हाँ, बाहर है। इज़्ज़त है, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। बाहर गए हुए एनआरआई को भी पता है, हाँ। अगर वो इंडियन है, कि हाँ। यहाँ के डॉक्टर की कितनी वैल्यू है। तो मैम अगर डेंटल अभी कैसा होता है कि लोगों को डर बहुत ज़्यादा चीज़ का हो जाता है, हुँ, ठीक है? तो उसको नाम दे दिया एंजाइटी, हुँ, कि उनको ये लगता है डेंटल क्लीनिंग करवाने आएंगे तो इतना दर्द होगा, हुँ। इतना पेन होगा, इतने पैसे जाएंगे। तो वो सब चीज़ों को अगर शॉर्ट करने का कोई वे है, तो आपके हिसाब से आप क्या बताना चाहेंगे कि उनको ये सब चीज़ें जो वो सोच रहे हैं हुँ, और जो एक्चुअल में होता है, होता है। उसमें कितना डिफरेंस है? सी डेंटिस्ट्री आजकल बहुत ही पेनलेस डेंटिस्ट्री हो गई है। ओके। एंग्ज़ायटी की अगर बात करो तो हम पेशेंट को काउंसलिंग बहुत प्रॉपर अगर मिला है तो पेशेंट की आधी एंग्ज़ायटी वहाँ पे कम हो जाती है कि उसको प्रॉपर क्या होने वाला है वो पहले से पता है। हुँ। प्रायर अपॉइंटमेंट्स कैन हेल्प। हुँ। हुँ। अगर आपकी प्रायर अपॉइंटमेंट है तो पेशेंट मेंटली प्रिपेयर हो सकता है कि ओके, आज मेरी ये ट्रीटमेंट जो डॉक्टर ने बताई थी वो ये टाइम पे होने वाली है, ओके। तो वो हाफ मेंटली प्रिपेयर होके आता है। हुँ। हुँ। दूसरा, अगर फिर भी पेशेंट एंग्जाइटी में है या स्पेशली स्मॉल किड्स हुँ। होते ही हैं, उनको डेंटल चेयर से या डॉक्टर वाइट कोट फोबिया उनको होता ही है, कोई भी ओके। डॉक्टर से होता है, तो उस केस में अब हम हैप्पी गैस, हुँ। हुँ। जिसको लाफिंग गैस बोलते हैं, हुँ। हुँ। थोड़ा अमाउंट में पेशेंट को देते हैं ताकि हुँ। वो काम हो जाए एंड देन हम उनकी प्रोसीजर शुरू करते हैं। ओके। फिर भी अनकोऑपरेटिव है पेशेंट, देन देयर इज़ ओनली वन वे, जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया में भी पेशेंट को डेंटल ट्रीटमेंट दी जा सकती है। ओके। तो हम उस वे में डेंटल ट्रीटमेंट्स देते हैं, एंग्जाइटी उनकी रिड्यूस करते हुँ। हैं। हुँ। इंस्ट्रूमेंट्स हमारे थोड़े नॉइज़ी रहते हैं, वो भी आजकल बहुत कम नॉइस वाले आ गए हैं। बहुत छोटे-छोटे आ गए हैं कि उनको बहुत मुँह खोलने की भी ज़रूरत ना पड़े। तो अब जो एडवांस डेंटिस्ट्री है, वो हेल्प करती है एंड हमने जैसे देखा है कि एंग्जायटी अब पेशेंट को उतनी नहीं होती या डेंटल फोबिया अब उतना नहीं है। ओके। आपके लाइफ का सबसे बोलते हैं वर्स्ट पेशेंट या
खराब पेशेंट का एक्सपीरियंस बोलूँ तो कब हुआ था और वो कैसा था? व्हेन आई वाज अबाउट टू एक्सट्रैक्ट मोलर, थर्ड मोलर, हाँ। जब थर्ड मोलर आप एक्सट्रैक्ट करते हो तो ईयर के एकदम पास वो होता है, हुँ, आपके हाथ पूरा आपको अंदर रखना पड़ता है, हुँ, एंड पेशेंट का माउथ ओपनिंग लिमिटेड था, हुँ, एंड जब आई वाज अबाउट टू रिमूव उसी टाइम पे पेशेंट को एकदम एंजाइटी हो गई कि मैम कुछ तो कर रहे हैं एंड पुल हो रहा है, वो पुल हमको समझ आता है कि हल्का कुछ पुल हो रहा है, हुँ, एंड उसने मुंह बंद कर दिया। मेरा फोर्सेप ऑलमोस्ट निकल गया था बट मेरी उंगली अंदर थी, काट लिया। एंड बहुत ही ज़ोर से, वो इतना पेनफुल था कि वो टाइम पे ना डेंटिस्ट ना कुछ उसको बोल सकता है ना उनको मार सकता है, बस हमको सहन करना होता है। बट वो पेशेंस भी हम डेवलप कर लेते हैं, टाइम जैसे जैसे जाता है तब वो पेशेंस भी डेवलप हो जाता है, ओके। क्योंकि पेशेंट को जब भी हम बोलते हैं ओपन योर माउथ तो वो इतना ही खोलेंगे, और जब हम बोलेंगे जब पानी पूरी खाते हो तब कितना खोलते हो, तब वो इतना खोलेंगे। तो एवरी टाइम हम उनको बोलते हैं पानी पूरी वाला खोलो, पानी पूरी वाला खोलो, तब हमारा काम आसानी से हो जाता है। एंड स्पेशली 2-3 बार बच्चों ने भी उंगली काटी है, अच्छा। ऐसा नहीं है, ये उंगली स्पेशली मेरी बहुत मार खाई हुई है। मजबूत हो गई है मार खा-खा के। मजबूत हो गई है। और ये था वर्स्ट एक्सपीरियंस। सबसे यस। फनीएस्ट एक्सपीरियंस कौन-सा रहा था? फनीएस्ट एक्सपीरियंस में ज़्यादातर कुछ एज के 40s के बाद वाले पेशेंट, अगर हम कोई ऐसी ट्रीटमेंट कर रहे हैं रूट कैनाल जिसमें उनको पेन नहीं हो रहा हाँ, है, एनेस्थेसिया का इफेक्ट है, हुँ, मैं काम कर रही थी, मेरा पेशेंट आराम से चेयर पे लेटा हुआ है, एक सेकंड के लिए हमको ऐसा लगा कि ये हिल क्यों नहीं रहा है, हम नर्वस हो गए, मैं नर्वस, मेरी असिस्टेंट मुझे देख रही, मैं उसको देख रही हूँ, पेशेंट ऐसे करके पड़ा हुआ है कि यहाँ पे आके टै तो नहीं भूल कि गए। ये क्या हो गया, बट वो खर्राटे मार के फिर सो रहा था। उसने वहाँ पे स्नोरिंग करके वो सोया, एंड उस टाइम हमको इतनी हंसी आ रही थी, बट हमने कंट्रोल किया कि भाई पेशेंट चलो कंफर्ट इतना कंफर्टेबल है कि वो स्नोरिंग कर रहा है तो हम ट्रीटमेंट ख़त्म कर देते हैं उनकी। ओके। बट वैसे देखा जाए तो हम पेशेंट को ऑलवेज उसकी आईज ओपन रखने के लिए ही बोलते हैं, क्योंकि ये चीज़ हो सकती है जब उसने आंखें बंद करी और अनकॉन्शियस हो गया तो हमको पता नहीं चलता है। तो ऑलवेज ऑल डेंटल ट्रीटमेंट्स में पेशेंट की आंख खुली होनी चाहिए, ओके, तो हम बोलते हैं कि खोल के ही रखो। ओके। बट जब हम बहुत बिजी हो जाते हैं करने में, एंड तब हमको भी पता चलता है कि अरे पेशेंट की आंखें बंद हैं, तब आपको ऐसा स्टैचू मिले कोई डेड बॉडी जैसा, तो आपको धक्का तो लगेगा ही। सही। नॉर्मली अगर किसी को बाय चांस अगर जैसे काइंड ऑफ एक्सीडेंट होता है हम्म। या फिर कभी होता है ना दांत हिल रहा होता है, हम्म। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम्म। अगर दांत निकल जाता है हम्म। तो आप उसको कैसे ट्रीट करते हो? उसके लिए मैंने आगे भी बोला था एक बार, मैं वापस बोलूँगी कि वो कंडीशन जो होती है जिसमें पूरा रूट के साथ टूथ बाहर निकल जाता है, हम्म, उसको टूथ अवल्शन बोलते हैं। ओके। काफ़ी पेशेंट को पता नहीं रहता है कि अगर ये ऐसा हो गया, अब गया मेरा दाँत, अब कुछ नहीं हो सकता, एंड हम्म, वो टूथ फेंक देते हैं, हम्म, या फिर फिर दूसरे तीसरे चौथे दिन वो डेंटिस्ट के पास जाते हैं ओके। कि मेरा ऐसा हो गया, वो टूथ लेके आते हैं कभी कभी, हम्म, बट 3-4 दिन बाद की, जब वो सदमे से बाहर निकलते हैं अच्छा। कि मेरा दांत निकल गया, वो लेकर आते हैं। बट उस टाइम पे वो टूथ के साथ हम हेल्प नहीं कर सकते, बट पेशेंट अगर इमीडिएटली 1 आवर के अंदर वही टूथ लेकर डेंटिस्ट के पास आता है, या तो अपनी सलाइवा में स्टोर करके वो लेके आए, उसका क्राउन पोर्शन ही पकड़े, रूट को टच ना करे, और या फिर मिल्क के अंदर लेकर आए या कोकोनट वाटर के अंदर, ऐसे कोई लिक्विड के अंदर वो प्लेस करके बॉक्स में लेकर आता है, हम्म, तो हम उसको फिक्स कर सकते हैं। हम्म, आपको फिर डुप्लीकेट टीथ के लिए नीड नहीं पड़ती है। ओके, बट वही है कि उसकी अवेयरनेस, यहाँ पे अवेयरनेस इज़ द थिंग, कि किसी को पता ही नहीं कि ऐसी भी ट्रीटमेंट है अवेलेबल, कि ओके, हम उसको फिक्स कर सकते हैं। ओके, बट ऐसा कोई उनको नॉलेज होता नहीं, और फिर उनको डुप्लीकेट दांत लगाना पड़ता है। ओके। बट अब अगर ये वीडियो जाए और सबको पता चले, अगर पूरा दांत निकला है तो प्लीज़ उसको लेकर इमीडिएटली डेंटिस्ट के पास पहुंचो विदिन 1 आवर। तो मैम ऐसा फाइनल कंक्लूजन कोई अगर आप अपने जो व्यूअर्स हैं हम्म। उनको कोई अगर लास्ट स्टेटमेंट देना चाहेंगे अबाउट डेंटल हेल्थ और हम्म। डेंटल ट्रीटमेंट्स तो हम्म। आप क्या बताना चाहेंगे उनको? सी, एवरी डेंटिस्ट सेम चीज़ आपको बोलेगा, डेंटल क्लीनिंग मैंडेटरी है, सबको करवानी ही है, क्योंकि वो कराने जब आप डेंटिस्ट के पास आओगे
तभी डेंटिस्ट आपको 2-4 और चीज़ें बता पाएगा कि आपके मुँह में ये चीज़ें प्रॉब्लम है। तो आप भूल जाओ, आपको ब्रश ठीक से नहीं आता है, आप पेस्ट कोई भी यूज़ कर रहे हो, डज़न्ट मैटर, आप भूल जाओ। बट रेगुलर ट्वाइस अ ईयर, इतना भी फ्रीक्वेंट नहीं है ये, ट्वाइस अ ईयर आप 1 आधा घंटा डेंटिस्ट को दे सकते हो। ओके। एंड तब आप डायग्नोस करवा सकते हो कि ओके क्या-क्या चीज़ हुई है, क्या-क्या चीज़ नहीं हुई है। वहीं से सब कुछ स्टार्ट होता है। एक बार चेकअप हो गया तो आपको सब ट्रीटमेंट्स तुरंत की तुरंत मिल जाती है। ओके। एक्चुअली इंडिया में लोग लकी है कि उनको डोर स्टेप पे कोई भी डॉक्टर मिल जाता है, हाँ। अवेलेबल है। कंपैरेटिवली बाहर की कंट्रीज़ में जाओ, आज अगर आपको पेन हो रहा है, आपको महीने बाद अपॉइंटमेंट मिलती है। ओके। दैट इज़ वेरी ट्रू। और आपको जब डोर स्टेप पे कोई चीज़ मिलती है तो उसकी वैल्यू होनी चाहिए। वैल्यू आपको तब होती है जब आप कंट्री के बाहर जाते हो, एंड तब जब आपको ये चीज़ होती है, तब आपको इंडिया के डॉक्टर्स की याद आती है। इसके लिए तो लोगों को बट बाहर भेजना पड़ेगा पहले। हाँ, उनको थोड़ा अपनी पॉपुलेशन कम करनी पड़ेगी, फिर वही ट्रैवल करके वापस हमारे पास आएँगे। तो यही है, ब्रशिंग ट्वाइस अ डे इज़ मैंडेटरी, रेगुलर ट्वाइस अ ईयर डेंटिस्ट की विज़िट मैंडेटरी। माउथ वॉश कर सकते हो, गार्गल कर सकते हो, सॉल्ट वाटर गार्गल कर सकते हो। जंक मत खाओ, जंक, स्टिकी फूड, शुगर नॉट अलाउड, ओके। दैट्स इट। एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ टुडेस पॉडकास्ट? बहुत ही अच्छा लगा, मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी चीज़ें मैंने ऐसी बता दी है अब, ये पॉडकास्ट बाहर जाए तो लोगों को इतनी अवेयरनेस एटलीस्ट आ जाए कि वो डेंटल विजिट आना शुरू करें। नहीं भी आ रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उनकी मदर्स एटलीस्ट उतनी अवेयर हो जाए कि उनको कब बच्चे को लेकर डेंटल विजिट करनी है। ओके। और आपका ये कैसा फर्स्ट पॉडकास्ट था या इससे पहले कभी या कहीं दिस पे? इज़ नो, दिस इज़ माय फर्स्ट पॉडकास्ट, बट बहुत अच्छा गया और क्वेश्चंस भी इतने अच्छे थे कि सब चीज़ों को आंसर करने में मुझे मज़ा आ रहा था कि ये सब चीज़ें एक्चुअली ज़रूरी है पूछनी, और एक्चुअली पब्लिक तक जानी बहुत ज़रूरी है। ओके। थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो इसी के साथ आज का एपिसोड हम कंक्लूड करते हैं। मिलेंगे मैम के साथ फिर से एक नेक्स्ट एपिसोड में। तब और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछेंगे और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने की ट्राई करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय।